जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था हिंदुस्तान का, भारत का 1951 में, तो वो इलेक्शन 316 दिन चला था। और आज भी तो इलेक्शन कमीशन ने कोई ज्यादा बहादुरी नहीं की है। आज भी इलेक्शन 1.5 महीने से पौने 2 महीने तक चलता ही है, 76 साल के बाद भी। तो उस वक्त भी इनकी अपने इनकी जो होते थे मंशूर में बातें, इनके मैनिफेस्टो में वही होती थी, हम बिजली देंगे, हम सड़क देंगे, हम पानी देंगे। और 76 साल के बाद भी वही चीजें चल रही हैं, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, सड़क देंगे। इसका मतलब 76 साल में ये 3 चीजें वो पूरी नहीं कर पाए हैं। बात इस तरह के आज के जितने भी ये इलेक्शन अब जोरों पर है, अब हफ्ते से भी कम ही रह गया है जो पहले फेज की जो वोटिंग होगी चुनाव वैली वगैरह में। तो इसमें ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मंशूर है डिफरेंट पार्टीज का, इन उम्मीदवारों का, तो इन इस मंशूर को लेकर इनका मंशूर अक्सर ये मैच नहीं होता है। क्योंकि जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था हिंदुस्तान का, भारत का 1951 में, तो वो इलेक्शन 316 दिन चला था। और आज भी तो इलेक्शन कमीशन ने कोई ज्यादा बहादुरी नहीं की है। आज भी इलेक्शन 1.5 महीने से पौने 2 महीने तक चलता ही है, 76 साल के बाद भी। तो उस वक्त भी इनकी अपने इनकी जो होते थे मंशूर में बातें, इनके मैनिफेस्टो में वही होती थी, हम बिजली देंगे, हम सड़क देंगे, हम पानी देंगे। और 76 साल के बाद भी वही चीजें चल रही हैं, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, सड़क देंगे। इसका मतलब 76 साल में ये 3 चीजें वो पूरी नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ये ऐसा चल रहा है। अब देखिए, मैं थोड़ी सी कुछ हमारे उम्मीदवार हैं, न मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूंगा, न मैं किसी उम्मीदवार का नाम लूंगा। कुछ उम्मीदवार हमेशा अक्सर पिछले 10 साल से यही कह रहे हैं, हाँ जी वो हम टनल बनाएंगे, उसका टेंडर हो गया है और डीपीआर भी बन गई है। ये बातें हम सुन रहे हैं 2014 से लेकर, ना वो टनल कहीं सामने आ गया, तो डीपीआर का भी हमें पता नहीं बनी या नहीं बनी। तो आज का जो इस इतनी तेज दौर में डिजिटल जमाने में, आज लोग, ये पहले एक और नारा होता था, हम जी गरीबी दूर करेंगे, हम जी तरक्की करेंगे, पीपल डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स। उनका अगर जो मंशूर है वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम क्या देंगे। अब देखेंगे जो लोग बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, क्या पता इतनी बड़ी बड़ी बातें इनकी खरीब उतर जाए, ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये लोग कर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं कुछ चंद एक एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ कुछ पंचायतों की। एक दो पंचायत बलेस की और एक दो पंचायत भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में से भद्रवा की है। तो वहां पर कुछ स्पेसिफिक पंचायत की चीजें हैं जो कि इनसे नहीं हो पाई है। ये लोग पंचायत को छोड़ देते हैं, ब्लॉक को भी छोड़ देते हैं, या फिर एक एक शख्स के पीछे पड़ते हैं, जो रिश्तेदार है, जो भाई है, किसी को करोड़पति बनाना है, किसी को कारखाने खोल कर देनी है, क्रशर खोल कर देना, स्टोन क्रशर वगैरह। तो ये चीजें हम बड़ी देखकर, अब देखिए मिसाल के तौर पर एक पंचायत है हंगा, हंगा पंचायत है हमारे यहाँ पर भद्रवा में। तो हंगा पंचायत जो है वो बाजार से कम कोई 7-8 किलोमीटर पर दूरी पर वाक़या है। और इस पंचायत में डिस्पेंसरी ना होने की वजह से, अगर किसी को पेट में दर्द हो गया रात को, या किसी को इंजेक्शन इमरजेंसी की जरूरत है, या कोई कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है, तो उनको 6-7 किलोमीटर भद्रवा बाजार में जाना पड़ता है, क्योंकि 75 साल में वहाँ डिस्पेंसरी नहीं खुल सकी है। इसी तरह वहां पर एक पिछले 40 साल से एक स्कूल है, और वो जो स्कूल है वो स्कूल 8वीं तक स्कूल है, और वहाँ की बच्चियां हैं, और उनको 9वीं क्लास में भद्रवा ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ 40 साल से वहाँ स्कूल नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं कि वहाँ पर डिस्पेंसरी एक दी जाती, कौन सा उसमें बड़ा इनका हो जाता डिस्पेंसरी, वहाँ पर एक होनी चाहिए। वहाँ पर एक सेंट्रल प्लेस है, वहाँ पर खरोटी के नाम पर, उसी पंचायत के एक वार्ड है ये हंगा की पंचायत का। तो खरोटी में वहाँ के लोगों की एक जबरदस्त डिमांड है कि हमें एक डिस्पेंसरी हो। हंगा में एक मिडिल स्कूल है 40 साल से, और वो चाहते हैं कि हमें यहाँ पर एक इस मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके इसको हाई स्कूल किया जाए। इसी तरह दूसरी एक पंचायत है इनहाड़ा की। अब देखें, खासकर आज के दौरान में जितने भी उम्मीदवार हैं, मैं किसी एक मखसूस उम्मीद या पार्टी उम्मीदवार या पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूँ। दो चीजें इनमें नहीं आती हैं, ना ये ईमानदारी की बात करते हैं, और ना ये खासकर तालीम को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ये दो चीजें मैंने किसी से सुनी नहीं है। एक उम्मीदवार है, एक अभी कश्मीर में है, वो इंजीनियर रशीद साहब, तो वो तो बात करते हैं ईमानदारी की, लेकिन बाकी मैंने किसी को सुना नहीं है। अब मसला ये है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, एक स्कूल है पंचायत इनहाड़ा है एक भलेस की, वो हायर सेकेंडरी स्कूल है। एक बहुत लुत्फ अंदोज मजेदार एक बात है कि उस स्कूल में 9 लेक्चरर्स कम है, 2 टीचर्स कम है। जिस हायर सेकेंडरी स्कूल में 9 लेक्चरर्स कम है, 2 टीचर्स, तो वहां पर जो 200-250 बच्चा वो क्या खाक पड़ेगा वहां। तो इन स्कूलों में या स्कूली इदारों में 5वीं से लेकर कॉलेज के लेवल तक कोई भी उम्मीदवार ये नहीं कहता कि हम इनको आपको स्टाफ पूरा करेंगे, और अपग्रेडेशन की तो बात ही नहीं है। इसी तरह वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट की एक डिस्पेंसरी नहाड़ा में ही, इसको खुले हुए मेरे ख्याल में 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और वो जो मेडिकल असिस्टेंट इंचार्ज होता है वो कभी एक दुकान पर बैठता है, कभी दूसरे दुकान पर, कभी तीसरे, क्योंकि डिस्पेंसरी के 2 कमरे नहीं बने। अगर वहां पर 2 कमरे बने होते तो उस बेचारे वहां के इंचार्ज जो 1-2 स्टाफ होता है,
तो उनको वहां पर ऐसे इधर उधर दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ जाती थी। इसी तरह एक और पंचायत है हमारे यहाँ, क्या कहते हैं, वो भी भलेस की पंचायत है, और उस पंचायत का नाम है पंचायत समाई। पंचायत समाई में एक और स्कूल के ही तालीमी शोबे के मुतालिक बात है कि वहाँ दो स्कूल है। एक प्राइमरी स्कूल है गांव समाई में, और पीछे सरलिया में इसी पंचायत में एक मिडिल स्कूल है। दोनों स्कूलों की जो क्या कहते हैं बिल्डिंगें हैं वो खस्ता हो गई हैं, और जो अगल बगल की नालियों का पानी उनके अंदर आता है और बारिश का पानी सब अंदर आता है। और दोनों ये जो स्कूल है, मिडिल स्कूल समाई और सरलिया वाला में, ये प्राइमरी स्कूल समाई और मिडिल स्कूल सरलिया में, बच्चे एक एक कमरे में बैठते हैं। और कभी कभी बारिश ज्यादा हो गई, ऊपर से पानी टपकता है, तो स्कूल के मास्टरों को बेचारों को वहां पर बच्चों को घर भेजना पड़ता है। तो ये हालत है इन सब लोगों की। तो इन चीजों को एक और पंचायत है शंखोजा भद्रवा की, उसके मुतालिक मैंने डिटेल कह दिया है। वहां पर पिछले 76 साल से रोड नहीं बनी है। वहां पर 16 अमवात हो गई हैं, 16 लोगों की जानें चली गई हैं, तिब्बी सहूलियात टाइम पर न मिलने की वजह से और सड़क की अदम मौजूदगी की वजह से। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरी मुदमाना गुजारिश है इन उम्मीदवार हजरात से कि ठीक है, ये बड़े बड़े अपने मंसूब में बड़े बड़े वादे तो जरूर कर दें, लेकिन इंडिविजुअली पंचायत लेवल पर भी देखें। पंचायत भी एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन होता है। पंचायत में बिजली का मसला होता है, पंचायत में स्कूल का मसला होता है, पंचायत में डिस्पेंसरी का मसला होता है, पंचायत में नालियों का मसला होता है। तो इन पंचायतों को कौन देखेगा अगर एमएलए नहीं देखेगा? आखिरकार इन्हीं लोगों ने तो वोट इनको दे। और जो गांव वाले लोग होते हैं, ज्यादातर वोट जो डालने वाले लोग होते हैं वो गांव के होते हैं। शहर के लोग अक्सर देखा गया है, शहर के लोग अपना कारोबार कम छोड़ते हैं और वोट भी कम डालते हैं। इसलिए मेरी मुदमाना गुजारिश इन लोगों से यही रहेगी कि ये लोग क्या कहते हैं अपना जो मंशूर है, इस मंशूर पर इंडिविजुअल पंचायत लेवल का भी कहीं कहीं जिक्र करें और उनको धोखा नहीं दें। और ये जो 4 पंचायत मैंने अभी गिनी है, इन पंचायतों का ये मसला किसी का 30 साल से चल रहा है, किसी का 75 साल से चल रहा है, किसी का 20 साल से चल रहा है।